अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ यहाँ पे घंटी होगी, उस घंटी पे भी क्लिक करें ताकि हमारी जो नई अपडेट है आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अल अहली NCB या क्विक बे का जब हम उसका पासवर्ड या यूज़र ID भूल जाते हैं, भूल जाएंगे या हमें याद नहीं है तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है कि हमने जो यूज़र नेम या ID रखा होता है बहुत अरसे तक हम इसको खोलते नहीं हैं, लेकिन जब उसको यूज़ करने लगते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि आया कि हमने इसमें यूज़र नेम क्या रखा था, उसका पासवर्ड क्या रखा था। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपने सबसे पहले अल अहली ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाना है, या अगर आप अपने मोबाइल पर वो सॉफ्टवेयर जो अल अहली का वो ओपन कर लेंगे। उसके बाद जब आप उसको ओपन करेंगे, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, 5 सेकंड का ऐड है उसको स्किप करके उसके बाद आप जो है इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे लॉगिन के पेज पर, तो आप नीचे देख रहे हैं रिस्टोर यूज़र ID, रीसेट पासवर्ड। अच्छा, अभी आपको अगर तो ID याद है कि आप कह रहे हैं कि ID मुझे याद है तो मुझे पासवर्ड याद नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं आपको दोनों नहीं याद, तो सबसे पहले आप जो है इसकी रिस्टोर यूज़र ID करें ताकि पहले आपके पास इसकी यूज़र ID आ जाए, फिर उसके बाद जो है आप अल्लाह आपका भला करे फिर आप उसका पासवर्ड रीसेट कीजिएगा। अच्छा, चलिए हम सबसे पहले क्लिक करते हैं रिस्टोर यूज़र ID पर। तो यहाँ पर वो कहेगा प्लीज इंटर योर नेशनल ID, अपना यहाँ पर इकामा नंबर लिखेंगे। ठीक है, अपना जो इकामा नंबर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने अपना इकामा नंबर लिख दिया। जब आप यहाँ पर अपना इकामा नंबर लिख देंगे तो ओके पर क्लिक करेंगे, तो वो जो आपका मोबाइल इस यहाँ पर रजिस्टर होगा उस पर मैसेज आएगा। ठीक है, अभी मेरे पास मैसेज आ गया है, वो उस पर कोड देगा, तो आपने वो कोड यहां पर दर्ज करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो वो अभी कह रहा है कि आपका जो 8 नंबर का डिजिट कस्टमर नंबर है जो आपने बैंक से लिया होगा, आपका 8 नंबर का डिजिट कस्टमर नंबर होगा। अगर आपके पास क्विक बे है तो क्विक बे के ऊपर लिखा होगा कस्टमर नंबर। एक तो होता है कार्ड का नंबर, लंबा सारा होता है, 24 हरफों का, हिंसों का है, वो नहीं, 8 हिंसों का ऊपर लिखा होगा कॉर्नर पे, वो आपने लिखना है यहाँ पर। 8 हिंसों का जो है कस्टमर नंबर यहाँ पे लिखना है और सीक्रेट कोड जो उसका है, जो पिन होगा आपका 4 हिंसों का, वो आपने यहाँ पर लिखना है। जब आप यहाँ पर लिख देंगे तो बाई चेकिंग इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा उसका, आपके मोबाइल पर उसको वो आपको मैसेज कर देगा। तो जब आपने यहाँ पर 8 डिजिट कस्टमर नंबर लिख लिया है तो सीक्रेट कोड, अभी जो NCB वाले हैं, अभी NCB वाले जो हैं वो कहेंगे जी हमारे पास ये नंबर कहाँ से आएगा, तो आपके पास नंबर बैंक वालों ने आपको कोई कार्ड वगैरह दिया होगा, या फिर उसको बोलते हैं रकबे शख्सी, कस्टमर नंबर बोलते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक में जाके वहां से निकाल सकते हैं। अगर आपने बैंक से पहले नहीं लिया तो आप जाके बैंक से ले सकते हैं, वैसे आपको ये नहीं मिलेगा, आपको बैंक से निकालना पड़ेगा। जिनके पास क्विक बे है उनके कार्ड के ऊपर लिखा होता है, तो तकरीबन वो जो है इसको कहते हैं रकबल हातिफ, जो हातिफ इस्तेमाल करने के टाइम में होता है, रकबल शख्सी उसको बोलते हैं, वो हमें चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया, लिखने के बाद नीचे सीक्रेट कोड लिख दिया और ओके पे क्लिक कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो उसने आपकी ID शो कर दी, वो कह रहा है रिस्टोर योर ID, आपकी ID, योर ID इज ये वाली है, ये मेरी ID उसने बता दी, बिल्कुल सही बताई इसने ID जो मेरी है, देखें उसने ये आपके सामने कर दिया। अच्छा, अभी जब आपको इस ID का पता चल गया है, अच्छा अगर आपको जैसे अभी यूजर नेम पता चल गया तो हम यहाँ पर इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो दोबारा हम जो है हम दोबारा इस लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। तो अभी हमें यूजर ID हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड अभी वो कह रहे हैं जी अपनी यूजर ID यहाँ पर लिखे। ठीक है, क्योंकि यूजर ID अभी आपने निकाल ली तो वही यूजर ID आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो ये जी मैंने अपनी यूजर ID यहाँ पर लिख दी, अभी ओके पे क्लिक करना है, तो वो आपके मोबाइल पे मैसेज भेजेगा, फिर एक कोड। ये कोड यहां पे दर्ज करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है आपने। तो बिल्कुल ये फिर दोबारा जो है आपका इसी तरह से आ गया। ये देखें, अभी आपने
यहाँ पर फिर आपने जो है अपना 8 डिजिट कस्टमर नंबर, वही जो है आपकी रकम शख्सी आपका जो कस्टमर नंबर है आपने यहाँ पे लिखना है, और नीचे सीक्रेट कोड लिखना है। यहाँ पर जो उसका पिन होता है, मतलब जो आपका एटीएम का पिन है ना, वो आपने यहाँ पे लिखना है। 8 डिजिट कस्टमर नंबर रकम शख्सी जिसको बोलते हैं, कस्टमर नंबर बोलते हैं, जो कि क्विक पे के कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, और जो एनसीबी वाले हैं, अलाहली वाले हैं, उनके पास होगा। अगर नहीं है तो वो बैंक से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आपने 8 डिजिट कस्टमर नंबर लिखना है और नीचे आपने सीक्रेट कोड लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जब ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका जो है ये पेज एक नए पेज में खुलेगा, और यहाँ वहां पर सेम इस तरह से 2 खाने आ जाएंगे। तो वहां पर लिखा होगा राइट हेयर न्यू पासवर्ड, ठीक है जी, न्यू पासवर्ड आपने देना है। ऊपर भी पासवर्ड लिखना है सेम, फिर नीचे भी लिखना है। तो आप जो है उसको नया पासवर्ड देके ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और आप जो है दोबारा अपने उस पर लॉगिन हो सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रहा क्योंकि मेरा पासवर्ड है, ये मुझे याद है। अगर मैं ये लिख दूंगा तो मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो फिर मुझे दोबारा उसमें थोड़ी मसला होगा। लेकिन मेन चीज थी यूजर आईडी, आपको मैंने दिखा दिया कैसे निकालनी है। तो आपके सामने जब आपके पास यूजर आईडी आ गई तो आपने ये स्टेप करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर आ गए, आपने यहाँ पर आके अपना 8 डिजिट कस्टमर नंबर लिखना है, और नीचे जाके अपना सीक्रेट कोड लिखना है। तो यहाँ पर जब अपना सीक्रेट कोड लिख देंगे तो उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी क्लिक करना है, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट करना है। ओके पे आप क्लिक करेंगे, करने के बाद नया जो पेज खुलेगा वहां पर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा नया वाला, कि आपने जो पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, उस पर दोनों खानों में आप सेम पासवर्ड वही दे दें। याद रहे पासवर्ड जो है उसमें एक इंग्लिश का हर्फ होना चाहिए, बाकी जो है दूसरे आपने गिनती वगैरह जो भी आपने लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। या अगर आप बिलफर्ज 4 इंग्लिश के कर लें, 4 दूसरे भी कर लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक इंग्लिश का हर्फ होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक यूजफुल वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूँ फायदा होगा आपको इससे और आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हमें लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे भाई भी इस बात से फायदा उठा लें, बजाय इसके कि बैंकों में रश है और वो बात भी कम सुनते हैं, वहां पर उनको धक्के खाने पड़े। तो ये सिंपल सा तरीका है, यहाँ से वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।